दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। मौसम बदलने के साथ इन दिनों सड़क हादसों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इधर बीते करीब एक महीने में दर्जनों सड़क हादसे केवल उत्तर प्रदेश में हुए और ये हादसे क्यों हुए, इन कारणों की तलाश तो सरकार और पुलिस विभाग कर ही रहा है, लेकिन इसमें दर्जनों लोग काल कौलित हो गए। इन जिंदगियों को बचाने के लिए चाहे जो भी प्रयास किए जाएं, लेकिन जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे। आज तड़के सुबह लखनऊ से सैफई जा रहे एक स्कॉर्पियो कार में सवार मेडिकल कॉलेज के 5 लोग मारे गए। उसमें से 3 जूनियर डॉक्टर थे और एक सीनियर लैब असिस्टेंट के साथ एक और मेडिकल कॉलेज के ही कर्मचारी शामिल हैं। एक पीजी का छात्र इसमें घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। इसके पहले भी जगत गुरु कृपालू महाराज की पुत्री दिल्ली जाते समय मार्ग दुर्घटना में 3 दिन पहले हादसे का शिकार हुई। 3 बहनें हैं, तीनों एक ही साथ यात्रा कर रही थी और कई गाड़ियां थीं, लेकिन उसमें बड़ी पुत्री जो थी उनका देहावसान हो गया। उनके पार्थिव शरीर को ला करके वृंदावन रखा गया है मंदिर में। कल देर रात सैफई से 6 लोग सैफई मेडिकल कॉलेज से लखनऊ किसी शादी समारोह में आए थे और देर रात जब वहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया तो वहाँ से वापस ये लोग सैफई लौट रहे थे। इसमें बहुत सारे कारण हैं। जो समाज में बदलाव हो रहा है, उसमें नींद जो बेकाबू होती है, लेकिन उस पर भी हम काबू करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भी गाड़ियों को चलाने वाले तमाम युवा जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके इस तरह के रिस्क उठाते रहते हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। नशा, रफ्तार, सारी चीज़ें इन मार्ग दुर्घटनाओं में कहीं न कहीं कोई कारण जरूर बनती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद युवाओं की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिन परिवार के ये बच्चे काल कौलित हुए हैं, उन परिवारों के हाल क्या है ये देखने तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें रोता बिलखता छोड़ करके इस दुनिया से जरूर चले जाते हैं। बताते हैं कि कन्नौज के तिरवा के पास, लखनऊ से वापस जब ये लोग सैफई जा रहे थे तो तिरवा के पास अचानक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई और ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाता, गाड़ी को संभाल पाता, तब तक गाड़ी डिवाइडर को तोड़ करके उस पार चली गई और विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षाकर्मी, पुलिस और एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सबको लेकर के तिरवा स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और एक गंभीर रूप से घायल जो उन 6 लोगों में शामिल था, उसे प्राथमिक उपचार के बाद सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं नींद के कारण तो ये दुर्घटना नहीं हुई। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन ये जो हमारे भौतिक विकास की दर है, उसके दर से भी तेज़ी से ये दुर्घटनाएं जो हमारे सभ्य समाज में हो रही हैं, ये एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से लोग अवॉइड करते हैं। जो समझदार लोग हैं वो देर रात को इस तरह से अपने संसाधनों से भी यात्रा करने से गुरेज करते हैं, लेकिन अब एक्सप्रेसवे, तमाम हाईवे बन जाने के बाद ये 24 घंटा 7 दिन चलने वाली सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि इस पे भी प्रतिबंध लगाया जाए कि कितने बजे से कितने बजे तक रात को, ये मनोवैज्ञानिकों का विषय है, विश्लेषण करना चाहिए और पता करना चाहिए कि नींद तो अपने आगोश में ले ही लेती है और ऐसे समय में यात्राओं को, हाईवे को निश्चित रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए ताकि इस तरह की होने वाली घटनाओं में कमी आ सके, इनकी दर कम हो सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगली खबर में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।